राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्रयाग से रहने वाली हूँ। प्रयाग और काशी विश्वनाथ के बीच में मेरा मूल निवास है। भदोही जिला, गांव दरवाशी। भदोही यस गुरुजी। गुरुजी, मेरी माँ आपका बहुत ज़्यादा ये भजन कीर्तन श्रीमद् भागवत कथा सुनती है। मैं आपसे वहाँ अनुरोध, वहाँ पे भी प्रयागराज जो सधुआ बाबा हैं वहाँ से भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है और मैंने 2010 में 10 किया, 2012 में 12, ग्रेजुएशन 2015 में, और मैं बीएड एमएड हैं और मैं संस्कृत से पीजी हैं और शिक्षा शास्त्र और एक डिप्लोमा है, पीडी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं होगा। और मैं पूरा फोकस सिर्फ प्रोफेसर बनने के सपना देखी हूँ। तो बनी अभी तक? अभी नहीं बनी। अभी मैं हाई स्कूल में 39% आया था, मेरा 40% भी नहीं बना था। मैं काफ़ी प्रयास की और मैं एमएड की अभी 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ, 86% बना। और गुरुजी, मेरा नेट जीआरएफ नहीं निकल रहा है। क्या करें, कैसे करें कि मैं पढ़ाई करूं कि सफल हो जाऊं? आजकल एक सच्चाई बताएं, सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा में है। सारे युवाओं को बता दिया गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ लिया इन लोगों ने, अब पढ़ लिख के मुंह फाड़े खड़े हैं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है? पढ़ाई करने में 15 साल खर्च किए, 20 साल खर्च किए और लाखों रुपए खर्च किए और नौकरी नहीं मिल रही है 20,000 की। घोटाला हुआ कि नहीं? शिक्षा के नाम पे आपके लाखों खर्च हो गए, जबकि होना क्या चाहिए? मैं आपको सही रास्ता बताता हूं। होना ये चाहिए कि आप स्कूलों में पढ़ें, साथ में हुनर सीखते रहें। क्या सीखते रहें? हुनर। हाथ में काबिलियत, कहते हैं ना, काबिलियत किसी के आगे हाथ नहीं पसारती, काबिलियत के आगे दुनिया के हाथ फैलाती है कि साहब आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आप में कोई गुण होता गुरुजी, मैं 2016 में विद्यालय भी ज्वाइन कर ली थी, मैं पढ़ा भी रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शिक्षा दीजिए, डिग्रियां दीजिए, पर साथ में साइड में कोई हुनर। यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, सब कर सकते हैं आप। अब हुनर की मैं बात कर लूं तो जरा सुनिएगा। बताओ, आप घर बनवाते हैं तो घर में पीओपी करवाते हैं, क्या ये पीओपी करना हुनर नहीं है? क्या टाइल पत्थर लगाना हुनर नहीं है? क्या कारपेंटर का लकड़ी का काम, सोफा बनाना, बेड बनाना हुनर नहीं है? क्या गाड़ी का इंजन ठीक करना हुनर नहीं है? आपकी गाड़ी तो बिगड़ती रहती है, क्या इंजन ठीक करना गाड़ियों का हुनर नहीं है? क्या संसार भर में जितने काम हैं, आज हुआ क्या कि हमारे अपने सनातनियों ने काम करना छोड़ दिया। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, टाइल पत्थर नहीं लगाएंगे, पीओपी नहीं करेंगे, बिजली की फिटिंग नहीं करेंगे। आज आप लोग घर बनवाते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी को बुलाना ही पड़ता है। गुरुजी, हमें तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी बनना पसंद नहीं, सिर्फ हमको सपना है प्रोफेसर बने, बीएड एमएड विभाग में प्रोफेसर बने, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। हमको तो बनो, किसने रोका है? गुरुजी, क्या बताएं, मैं 3-4 बार पेपर दी मैंने, जैसे कि मैं 39% हाई स्कूल। आपको हाथों में हुनर है? सिलाई बुनाई, कढ़ाई? नहीं सर, बस 0 बटा सन्नाटा, लिए रहो डिग्रियां। फिर गुरुजी, ये पता नहीं, डिग्रियों से तुम्हारा पेट भी भर जाए तो बड़ी कृपा है। गुरुजी, बस माइंड में ये भी है कि इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं बनना है, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं, सिर्फ बीएड एमएड फैकल्टी में प्रोफेसर बनना है। डायरेक्ट थोड़ी प्रोफेसर कोई बन जाएगा। आपका ये सपना भी गलत है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब ना दूसरी सीढ़ी मिलेगी, दूसरी पे के बाद तीसरी मिलेगी, फिर चौथी मिलेगी। आप धीरे नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करिए। डायरेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में समय बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी, हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, हम ये कहते हैं पढ़ो, डिग्रियां आवश्यक हैं, आईएएस आईपीएस बनो, बड़े पदों पर जाओ,
पर साइड में कोई काम भी कर लो, सीख लो हुनर, तो क्या आप बुराई है? बताओ, हम गलत कह रहे हैं? साइड में यदि आपने कोई हुनर सीख लिया तो क्या गलत है? इसलिए आप, भगवान करे आपका सपना पूरा हो, लेकिन आप ना ये ऊपर का सपना ठीक है, नीचे से स्टार्ट करिए। आप तो नेट जीआई तैयारी कर रहे हो, अब सिर्फ हमें माइंड में लगा है पीएचडी करना है। काफी लोग हमारे अभी पीएचडी में 5 साल और खर्च नहीं नहीं 3 साल, 3 से 5 के बीच में जेआरएफ हो जाएंगे तो 60-70 हजार रुपए फेलोशिप मिलती है। तो 3 कहने का है, पीएचडी में 3 साल कहने का है, लगते लगभग 4.5 पौने 5 साल ही 28 महीने से लेके 5 वर्ष तक रहता है। 28 महीना में 33 जमा हो जाते। प्राइवेट विद्यालय वाले तो उसमें काफी फीस लगता है, तो 28 माने 3 साल तक कंप्लीट कर देते हैं। कर लो, ये भी कर। शादी नहीं की आपने? अभी नहीं गुरुजी। बुढ़ी नहीं हो जाओगी तब तक? शादी कब करोगी? शादी कर लो बढ़िया। गुरुजी शादी के लिए तो फैमिली से, माता पिता से मैंने थोड़ा हट के रहने लगे। वो बार बार प्रेशर दे रहे थे तो उनसे अलग हो गए। मैंने एक मेरा मकान पुश्तैनी मकान था, मेरे पिताजी हाईवे रोड शहर में रहते हैं। शादी ब्याह काहे नहीं किया अभी तक? गुरुजी बस वही पढ़ाई के चक्कर में, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हो सकता है पढ़ाई के बाद बढ़िया हम सफर मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। अब गुरुजी उम्र भी हो गया, 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 5 साल और रुकोगी? हैं? दादी अम्मा ना हो जाओगी? गुरुजी अभी तो पीएचडी होने के बाद भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा। अभी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गई। जल्दी से शादी कर लो। जी गुरुजी। हैं? जी गुरुजी। विवाह कर लो, और विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखना। जी गुरुजी। विवाह की सही उम्र क्या है आप बताओ? गुरुजी 25 से 35 साल तक सही उम्र है। 25 में हो ही जाए। अब जैसे आप 32 की हो गई, अब यदि 32 में आपका विवाह हुआ तो 32 में विवाह होगा तो 33-34 तक नहीं गुरुजी, 1 से लेके 5 माने 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है ना, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। हाँ, तो 25 अब आप तो पार कर गई। मैं कर गई ना गुरुजी, और तो नहीं लोग करते हैं। नहीं, और नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं शादियां। आप ही लेट हो, आपकी गाड़ी लेट चल रही है। बस सुनो, लेट विवाह करने का नुकसान सुनो। जी गुरुजी। जैसे आप 32 की हो गई, 32 की हो गई, 32 32 की हो गई, शादी करोगे, 33-34 में बच्चा पैदा होगा। जी गुरुजी। जब 34 साल की आप होंगी तब आपका बच्चा गोद में खेलेगा। फिर जब बच्चा हो जाएगा 20 साल का, तब आप हो जाएंगी लगभग 50-52 साल की। बोलो हाँ। तो 52 साल की फिर जब आपकी बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगी? सर मैं, फिर आपका बेटा आपको माँ कम बोलेगा, दादी अम्मा ज्यादा बोलेगा, दादी है मेरी। गुरुजी एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार लेंगे इसलिए तो ठीक पहले रहेंगे। जल्दी विवाह करके, ताकि आपका जब बेटा बड़ा हो, जवान हो, तब तक आप जवान रहें। नहीं गुरुजी, ऐसा पौष्टिक आहार लेंगे और जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को मेंटेन बनाए रहेंगे। अब ये नहीं है कि जो मिले वो खाते चले गए, खाते चले। कुछ लोग होते हैं कि वो दादी अम्मा कितना भी मेंटेन करो, बुढ़ापा तो आता है कि नहीं? बुढ़ापे से जीत जाओगी? बताओ। नहीं गुरुजी, एक्सरसाइज करने से व्यक्ति फिट रहता है। ठीक है, तो ये मैया जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, ये काहे नहीं करें एक्सरसाइज? आई बुढ़ी हो गई। ये लोग फैमिली में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, समय नहीं देते अपने आप को। मतलब आप बुढ़ी नहीं होंगी? होंगे, मगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे। जितना शरीर को चाहिए वही चीज खाएंगे, भरपूर, माने ठूसेंगे नहीं। चलो अच्छा है, ऐसी अच्छा है, पर जल्दी विवाह कर लो। अब अभी भी ठीक टाइम चल रहा है, जल्दी कर लो तो। ओके गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। कैसा लड़का चाहिए? हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर ही पसंद है। तो देखो कोई प्रोफेसर। अब गुरुजी थोड़ा राजनीति में भी रुचि है। मैं जा रही थी लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए। चुनाव कहाँ नहीं लड़ लेती हो? चुनाव कहाँ नहीं लड़ती हो? गुरुजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे थे टिकट, मैं ली नहीं। हम जा रहे थे लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे सीएम अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, मगर वृंदावन भगवान ने, बाकी बिहारी ने खींच ला। मैं स्टेशन पर रुक गई थी, उतर गई थी, फिर मैं इधर घूम चली आई। चलो ले लो टिकट विकेट, लड़ लो चुनाव।
अच्छा है, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, ताकि राष्ट्र का भविष्य अच्छे हाथों में हो। क्योंकि आज हमारे देश में नेता कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़े। पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग राजनीति में जाएंगे तो भारत का भविष्य सुधरेगा। थैंक यू गुरु जी। इसलिए आप लोगों को जाना चाहिए राजनीति में। जी गुरु जी, मैं सिलाई कढ़ाई तो नहीं की हूँ, मगर काफी टाइम से मैं राजनीति में लोगों से मिलना जुलना और अच्छा खासा संबंध भी है। मेरे फैमिली वाला तो मेरे पिताजी माताजी सपोर्ट नहीं किए थे पढ़ने के लिए, तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 लाख रुपए दिया था पढ़ने के लिए। एमएड करें, 1 लाख में नहीं हुआ था एमएड, उसमें 5 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अब बस किसी लड़के को देख के शादी ब्याह और कर लो बिंदास, और मुक्त हो जाओ अपनी जिम्मेदारियों से। जी गुरु जी, थैंक यू। राजनीति में जाना ठीक रहेगा ना गुरु जी? जाना चाहिए जरूर, राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए।